नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के सुंदर दिन की ईश्वर के स्मरण और पंचांग के ज्ञान से, क्योंकि जहां पंचांग का ज्ञान आपके लौकिक कार्यों की सिद्धि की चाबी है, वहीं ईश्वर का स्मरण आपके आत्मिक उन्नति का आधार। पंचांग के अनुसार आज दिनांक है 24 जून सन 2024, विक्रम संवत 2081 चल रहा है। आषाढ़ मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की तृतीया है और आज का वार है सोमवार। आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, दोपहर बाद 3:54 तक, आगे श्रवण नक्षत्र रहेगा। योग इंद्र है, दिन में 11:50 तक, फिर विधृति योग है। तो योग की दृष्टि से मिले जुले प्रभाव वाला है, विशेष शुभ नहीं है। तो बहुत अच्छा कोई कार्य कर रहे थे तो आज के दिन को टाल दीजिएगा। करण वनिज है, दोपहर बाद 2:28 तक, आगे वृष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:34 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:24 का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच है। इसे टालकर शुभ कार्य, लंबी यात्रा को ना करते हुए सिर्फ भगवती दुर्गा का स्मरण करें, उनका नाम लें, तो जन्म पत्रिका में जो राहु दोष है वो शांत होने लगते हैं। अभिजीत मुहूर्त आज दिन में 12:01 से 12:56 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें बहुत ध्यान से समझ के सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है दिन में 12:56, 1:52, फिर दोपहर बाद 3:42, 4:38। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो सबसे पहली कोशिश कि पूर्व दिशा की यात्रा को हम टाल दें, लेकिन जाना बहुत ही जरूरी, अनिवार्य रूप से जा रहे हैं तो इसका परिहार करें। छोटा सा परिहार इस प्रकार होगा कि पूर्व में अपने सामने एक दर्पण रखें, खुद को देखें, 5 कदम पीछे चलें। इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, फिर इस दिशा की यात्रा करेंगे तो यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, कार्य सिद्ध होंगे, दिशाशूल नहीं लगेंगे। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:10 से सुबह 10:45 तक और फिर दोपहर बाद 2:15 से शाम 7 बजे तक। आज की चंद्र राशि दर्शकों मकर है, यानी चंद्रमा शनि की राशि मकर से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले अपने कार्य क्षेत्र में विशेष अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। वहीं वृष राशि वाले साथियों का पाएंगे समर्थन और मिथुन राशि वाले धन लाभ करेंगे, लेकिन वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। कर्क राशि वाले अपने आप को लेकर चिंताग्रस्त हो सकते हैं, बहुत सारे सेल्फ डाउट भी हो सकते हैं। सिंह राशि वाले दूर जाने की सोचेंगे, कहीं लंबी यात्रा पर निकलेंगे। कन्या राशि वालों को होगा आर्थिक लाभ। वहीं तुला राशि वाले करियर पर रहेंगे बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान। तो वृश्चिक राशि वाले भाग्योदय पाएंगे, भाग्य का पूरा सपोर्ट और सहयोग मिलता हुआ दिखेगा। धनु राशि वाले स्वास्थ्य का रखें विशेष ध्यान। वहीं मकर राशि वालों की वैवाहिक स्थिति में सुधार आएगा, काफ़ी कुछ चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। कुंभ राशि वालों को शत्रु बाधा कर सकती है परेशान, खर्चे भी थोड़े विशेष हो सकते हैं। और मीन राशि वाले पाएंगे संतान से संबंधित शुभ समाचार और कोई मनोकामना पूर्ति के आसार। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करते हुए हमारे चरित्र और व्यक्तित्व को उन्नत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर लाते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और आज के दिन के समाधान। दर्शकों, अगर समस्या का मूल अगर पकड़ में आ जाए, समझ में आ जाए, तो समाधान निकलना बहुत ही सरल हो जाता है। संसार की हर समस्या जो हमें फेस करनी पड़ती है, उसका मूल हमारे प्रारब्ध में छिपा है। जो कुछ भोग हम भोगते हैं वो हमारे पूर्व कर्मों का नतीजा हुआ करता है। अच्छा बुरा, रोग दोष, सुख आनंद सब हमारे कमाए हुए होते हैं। इस पर शास्त्र कहते हैं कि वेद्या वदंती कफ पित्त मरुद्विकारान ज्योतिर्विदो ग्रह गतिम परिवंत्यन्ति भूताभिसंग इति भूत विदो वदंती प्रारब्ध कर्म बलवान मुनयो विदंती। इसका अर्थ ये है कि रोगों के पैदा होने में वैद्य लोग कफ पित्त और वात को कारण मानते हैं। ज्योतिर्विद यानी जो ज्योतिष जानते हैं वो ग्रहों की गति को कारण मानते हैं। प्रेत विद्या वाले भूत प्रेतों के प्रविष्ट हो जाने का कारण मानते हैं। लेकिन मुनि लोग, मुनि यानी जिसने मनन कर रखा हो, चिंतन कर रखा हो, जिसकी प्रज्ञा जागृत हो, यानी जिसको ज्ञान कैवल्य प्राप्ति हो चुकी हो, वो कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म ही इसका कारण है और वो प्रारब्ध कर्म को ही बलवान मानते हैं। इसलिए प्रारब्ध कर्म को हम सुधारें, इसके लिए जप तप दान को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, साधनामय जीवन जिए, तो बहुत जल्दी इन समस्याओं से बाहर आएंगे और जो मूल कारण है हमारे समस्याओं का, पीड़ाओं का, उसका नाश करते हुए बहुत ही सुंदर जीवन हम बना लेंगे।
तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो हमें ईश्वर की कृपा एक शक्ति स्रोत प्रदान करते हैं, जिनकी सहायता से हम हमारे संकटों का नाश करते हुए अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिनका जन्मदिन है, आप सब आज छेने की मिठाई का प्रसाद अर्पित कीजिए शिवालय में और फिर निर्धन बच्चों में उसे बांट दीजिए। साथ ही आज पक्षियों को 4.25 किलो ज्वार और किसी वृद्ध निर्धन महिला को दिए गए वस्त्र दान आपके आने वाले वर्ष को बहुत ही सुंदर बना देंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, जिन महिलाओं को घर में कलह और विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, उतना सम्मान नहीं मिलता जो अपेक्षित है, बात बात पर कोई झगड़े होते हैं, ताने सुनने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ चुकी हो, ऐसे में एक तो नीले काले कपड़ों से थोड़ी सी दूरी बनाएं, क्योंकि राहु और शनि का रंग है। तो राहु शनि एक दूरी देंगे, रिश्तों में खटास लाएंगे। तो लाल गुलाबी पीले वस्त्र पहनना शुरू करें। उज्जवल रंग है, भगवती पार्वती के चरणों में कुमकुम अर्पित करें, कुमकुम लगाएं और उससे अपने माथे पर तिलक लगाएं। मांग भरने में भी उसी कुमकुम का प्रयोग करें और फिर नित्य शिवालय जाकर शिवजी पर चंदन या कस्तूरी का इत्र अर्पित करें और रुई में लेकर करना है और फिर भगवान को लगाएं और माता के चरण छूकर और उनसे आशीर्वाद लेकर इस मंत्र का 10 से 20 मिनट मानसिक जप पूरे मनोयोग से, पूरे विश्वास से अर्थ को हृदय में आत्मसात करते हुए करें। जो परिणाम प्राप्त होंगे वो देखकर आप स्वयं चकित रह जाएंगे। मंत्र इस प्रकार ध्यान से समझिएगा। ओम पार्वती सर्वमंगलाय नमः। ओम पार्वती सर्वमंगलाय नमः। जितने ज़्यादा जप करें, मन ही मन करते रहें, दिन भर करते रहेंगे, बहुत अच्छा फल मिलेगा। ऐसे दर्शकों, वो लोग जिनको अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि है लेकिन साधन भजन का ज्ञान नहीं है, विधि विधान का ज्ञान नहीं है, कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, गुरु नहीं मिल रहे हैं, या फिर वो जो साधन भजन करते हैं लेकिन समय समय पर उसमें ऐसे विघ्न बाधा आ जाती है, ध्यान करने बैठते हैं, कंधों में दर्द हो जाता है, सिर चकराने लगता है, मन नहीं लगता है, उबासी आती है, बहुत सारी पीड़ाएं होती हैं। या फिर ऐसे छात्र छात्राएं जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, पढ़ने बैठते हैं और कुछ बातें दिमाग में आने लगती है, जैसे ही पढ़ने बैठे नींद आने लगती है, उबासी आने लगती है, कोई म्यूज़िक सुनने का मन करता है, किसी दोस्त से बात करने का मन करता है, तो वो सभी 7 मंगलवार अलग अलग गणेश मंदिरों में ध्वजा और सफ़ेद मिष्ठान अर्पित करें और नित्य मात्र 10 से 12 मिनट मन लगाकर इस विशिष्ट मंत्र का भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए जब करना शुरू कर दें तो देखो, छात्र छात्राओं का मन तो पढ़ाई में स्थिर हो जाएगा और जो अध्यात्म मार्गी लोग हैं उनके लिए मार्ग निष्कंटक होगा। जिनको गुरुदेव की तलाश है वो भी पूरी होगी। तो जो मंत्र जब करना है वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम श्री गणेशाय गुरु तत्वार्थ दर्शनाय नमः। फिर से समझते हैं, ओम श्री गणेशाय गुरु तत्वार्थ दर्शनाय नमः। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर भी ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक प्रगति जी की। 16 जून 1999 का जन्म है, 3:41 दोपहर, उदयपुर। प्रश्न किया है, विवाह कब होगा? प्रगति जी, विवाह में विलंब, अड़चन और सगाई टूटने के योग हैं, क्योंकि तुला लग्न और कर्क राशि की आपकी जन्म पत्रिका में सप्तम यानी विवाह भाव में शनि नीच राशि में उपस्थित हैं, जिन पर मंगल की सीधी दृष्टि भी है। तो आप शनि और मंगल के जप करवाइए, शांति करवाइए। विवाह का योग आपका जनवरी 2027 से सितंबर 2029 के बीच में बनेगा। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक अविनाश जी की। 11 मार्च 1988 का इनका जन्म है, सुबह 10:36 बूंदी। प्रश्न है कि इसका समाधान कब होगा? देखिए अविनाश जी, वृष लग्न और वृश्चिक राशि की जन्म पत्रिका आपकी, जिसमें दशम भाव स्थित सूर्य राहु ग्रहण पर शनि की तीसरी दृष्टि कानूनी समस्या दर्शा रही है, जिसका निपटारा अगस्त 2025 के बाद ही संभव है। आपको इसमें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहें और कम से कम समस्याएं और बचने के लिए सूर्य राहु की शांति अवश्य करवाइए और 1.25 घंटे नमः शिवाय नित्य जप ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में जाके कीजिए। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक पवन जी की। 1 जुलाई 1991 का जन्म है, शाम 8:02 गंगानगर। पार्टनरशिप में व्यापार करें या नहीं, ये इनका प्रश्न है। पवन जी, आपका धनु लग्न है, कुंभ राशि है, षष्ठे शुक्र की अष्टम भाव में स्थिति और सप्तम में सूर्य केतु की उपस्थिति आपको पार्टनरशिप के व्यापार में बहुत भारी नुकसान दे सकती है। तो आप पूरी तरह से इससे दूर रहें, ये विचार अपने दिमाग से निकाल दें, यही आपके लिए उचित रहेगा। और तो ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आप बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा से करके पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को शिवमय, सत्यमय और आनंदमय बनाएंगे।
मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।